Hello students, welcome to Textbook Super Coaching Banking channel. So finally the most awaited SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 13,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आप सबको पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को पता है, बट फिर भी कुछ डाउट्स हैं लोगों को। जो क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम क्या हम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो क्या हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, ये टेस्ट होता क्या है। तो ये जो आप लोगों के छोटे से डाउट्स हैं उन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 13,735 टोटल इसमें वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जूनियर एसोसिएट क्लरिकल कैडर के लिए ये वैकेंसी रिलीज की गई है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 ऑफ दिसंबर से लेके 7 ऑफ जनवरी तक आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 17 दिसंबर से 7 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 1-2 दिन का टाइम लेके पहले अच्छे से हर एक चीज को समझ लीजिए, देन आप फॉर्म को फिलअप करिएगा। बहुत जल्दबाजी भी नहीं करना है, बहुत लेट भी नहीं करना है, ठीक है। आप 2-3 दिन का टाइम लीजिए, प्रॉपर अच्छे से समझ लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, एंड देन आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। 17 दिसंबर से 7 ऑफ जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, ठीक है। वन बाय वन उन सभी पॉइंट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एग्जाम डेट की बात कर ले। तो यहाँ पर जो टेंटेटिव मंथ बताया गया है, डेट नहीं मेंशन किया गया है, टेंटेटिव मंथ बताया गया है। तो इसमें क्लियरली मेंशनड है कि जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये आपका फरवरी 2025 में होगा, और इसका जो मेंस एग्जाम है मे बी ये आपका मार्च लास्ट या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है। तो मार्च या अप्रैल में आपको मेंस देखने को मिलेगा और फरवरी में इसका प्रीलिम्स देखने को मिलेगा। तो आपके पास अभी बहुत टाइम है ना। फरवरी में इसका प्रीलिम्स है, मार्च अप्रैल में मेंस होगा, तो अभी तो 1.5 महीने का टाइम आपके पास प्रीलिम्स के लिए भी है और मेंस के लिए भी आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। तो आपके पास टाइम है, वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो आपको कैसे भी करके इस बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है। वैकेंसी भी ज्यादा है, टाइम भी प्रॉपर तरीके से मिल रहा है, तो एक सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं करना है ना, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। अपने प्रिपरेशन को एकदम अप टू डेट रखना है, सो दैट ये एग्जाम हमारा क्वालिफाई हो जाए। ओके, चलिए ये कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कि कुछ मेन पॉइंट्स बताए गए हैं, और इसी के बेसिस पर आपके जो डाउट्स है ना कि क्या हम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, एलपीटी क्या होता है, अगर हमारे पास 10th और 12th में सर्टिफिकेट है, उस जो भी लोकल लैंग्वेज है उससे अगर हमने ऑलरेडी 10th एंड 12th किया हुआ है, तो क्या फिर भी हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। वो सारी चीजें इन लाइन्स में मेंशन है। तो वन बाय वन हम एक एक पॉइंट के बारे में समझेंगे, सो दैट आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही सब मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, सो दैट यहाँ पर जो क्लियर दिख नहीं रहा है वो यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल हो सके। सो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजंस फॉर द अपॉइंटमेंट एज जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स इन क्लरिकल कैडर इन एसबीआई। मतलब ये एसबीआई में आपका क्लर्क के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्लरिकल कैडर के लिए, ये वैकेंसी रिलीज की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी ओनली। मतलब आप सिर्फ एक स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या फिर यूटी से, आप मल्टीपल स्टेट या यूटी से अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वैकेंसीज इन वन स्टेट ओनली। आप सिर्फ एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर कोई पूछे कि लाइक हम यूपी से है तो क्या हम एमपी से अप्लाई कर सकते हैं, क्या हम गुजरात से अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट ओनली वंस अंडर दिस रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट, ये तो पता ही है आप लोगों को। अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि क्या हम दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट यहाँ पर कंडीशन दी गई है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट और यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूटी मेंशन्ड इन द गिवन वैकेंसी टेबल अगेंस्ट ईच स्टेट और यूटी। मतलब जो भी आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी है वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज बताया गया है, जो आप ऑप्ट कर रहे हैं, उसमें आपका प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। मतलब वो जो लैंग्वेज है उसमें आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है वो आपको उसकी रीडिंग भी आनी चाहिए, राइटिंग भी आनी चाहिए, स्पीकिंग भी आना चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग भी। ये सारी चीजें क्या है, कंपलसरी है।
everyone should be proficient in the specified opted local language of that state or union territory. Is it clear? Okay. The test for knowledge of specified opted local language will be conducted as a part of the selection process. आपका जो ये LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, ये आपके सिलेक्शन का ही पार्ट है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, और ये जो LPT है ये मेंस एग्जाम के बाद होता है, ठीक है। तो जिस भी लोकल लैंग्वेज से आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपको वो लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां का जो भी लोकल लैंग्वेज है, मेक श्योर कि आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि मेंस के बाद आपका ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ये आपके सिलेक्शन का एक पार्ट है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, है ना, कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई दिस टेस्ट विल नॉट बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट, तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। इट विल बी कंडक्टेड आफ्टर क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन बट बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक, मतलब मेंस आपने क्वालिफाई किया और बैंक को ज्वाइन करने के बीच का जो ड्यूरेशन है उसी टाइम पर ये एग्जाम होता है, तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर एक पॉइंट और भी मेंशन किया गया है, candidates who produce 10th or 12th standard mark sheet or certificate evidencing having studied the specified opted local language will not be required to undergo the local language test। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपके पास 10th एंड 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट है कि आपने उस लैंग्वेज को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना, तो फिर आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट नहीं है और आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपको ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। आई थिंक ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आप दूसरे स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, और लोकल हमारे ये जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, जो LPT टेस्ट है, वो किनको देना है और किनको नहीं देना है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट्स की। वैकेंसीज की बात करें तो आपको पता है कि टोटल 13,735 वैकेंसी हैं। अगर हम बैकलॉग को भी ऐड कर दें तो टोटल 14,191, मतलब मोर देन 14,000 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि मैम हम फाइनल ईयर में हैं, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2024 तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो अगर आपको पता है कि आपका रिजल्ट इस डेट तक आ जाएगा तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। तो यहाँ पर सिंपली मेंशन किया गया है कि किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। डेट मेंशन की गई है 31 दिसंबर 2024। ओके। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम 28 ईयर है, ठीक है। और यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को कंसीडर करके ये एज लिमिट बताई गई है, मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आपका 2 अप्रैल 1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है देन यू आर डेफिनेटली एलिजिबल। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 को कंसीडर करके मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट बताया गया है। बाकी जो रिलैक्सेशन है रिजर्व कैटेगरी के लिए वो वही है, 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, 15, ठीक है। बाकी एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है, 2 फेज में एग्जाम होता है, एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के इंग्लिश में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के मैथ्स में और 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रीजनिंग में। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स से टाइम आपको मिलेगा 1 आवर, और आप इसमें आपको सेक्शनल टाइम लिमिट भी मिलेगा 20 मिनट्स का। निगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती है और सेक्शनल कट ऑफ इसमें नहीं है, ठीक है। मेंस की बात करें तो सेम सब्जेक्ट है, बस 2 सब्जेक्ट इसमें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, एक होगा जीए और दूसरा कंप्यूटर एप्टीट्यूड। जीए के 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ्स के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। टोटल आपका जो ड्यूरेशन है वो 2 और 40 मिनट का होगा। क्वेश्चंस 190 होंगे और टोटल मार्क्स 200 होगा। इसमें भी आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है और सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल टाइम लिमिट भी अलग अलग है, जीए के लिए 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35, क्यूए के लिए 45, रीजनिंग एंड कंप्यूटर के लिए 45 मिनट से, ठीक है। तो ये आपका मेंस एग्जाम पैटर्न है। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और जिसके लिए कंडीशंस ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो आई रियली होप सो कि सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। बाकी इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप मेरे साथ एनरोल करवा सकते हैं मेरे एसबीआई क्लर्क मास्टरी बैच में, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इसमें मैं आप लोगों को जीए की प्रिपरेशन पूरे बेसिक लेवल से कराऊंगी, मतलब पूरा बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर करेंगे, साथ में हम जो हमारा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वो भी कवर करेंगे।
तो हमारे मास्टरी बैच में आप लोग इनरोल करवा लीजिए। डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी किसी भी तरीके के डाउट के लिए या कंफ्यूजन के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।